वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार चुनाव उफान पर है। 6 तारीख को जो मतदान होना है पहले फेज का, उसके बाद में 11 है, 14 को मतगणना है। तो उससे पहले का ये अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो मनर की गपशप में आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। और हर वीडियो में कुछ न कुछ तो बात ऐसी मैं कहने की कोशिश करता हूँ जो आपके लिए शायद नई हो जाए। बिहार के मुस्लिम बंधुओं को मैं बंधुओं शब्द भी साथ में जोड़ रहा हूँ, क्योंकि इस आर्याव्रत में रहने वाले जितने भी मुस्लिम बंधु हैं, उनके और हमारे पूर्वज कभी एक साथ मंदिर जाया करते रहे होंगे। चाहे वो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में हो, चाहे वो बांग्लादेश अधिकृत शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सभी हिंदुस्तान के हिस्से थे, ये सभी भारतवर्ष के हिस्से थे। तो चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, पीओके हो, बांग्लादेश हो, यहाँ सब आर्याव्रत में रहने वाले सभी हम सनातनी हिंदू ही हुआ करते थे। इसलिए जितने मुस्लिम बंधु इधर रहते हैं उन्हें यह स्मरण तो रखना ही चाहिए कि उनके और हमारे पूर्वज एक हुआ करते थे। उनके पूर्वज हिम्मत हार गए और उन्होंने अपना पूजा पद्धति का तरीका बदल लिया, इस्लाम ग्रहण कर लिया, और हमारे पूर्वज हिम्मत नहीं हारे, डटे रहे, और वे आज भी हमें हिंदू होने का ही गौरव दे करके गए। तो मैं ये निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि बिहार में जो चुनाव अभी है, ये चुनाव एक अलग किस्म का निर्णय भी और करने वाला है। बिहार के मुस्लिम बंधुओं के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होगी। कई सारे जितने भी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल है बिहार में, बिहार के मुस्लिम बंधु ये कान खोल करके सुन लें। बिहार में अभी आपके पास में सामान्यतया जितने भी राजनीतिक दलों के नेता आ रहे हैं, वे सामान्यतः सभी वे नेता आ रहे हैं आपके नज़दीक, और जिनको आप अपने नज़दीक आने दे रहे हो या जो आपके नज़दीक आने में सफल हो गए हैं, वे लोग हैं जो आपको अलगाव की आग में झोंकना चाहते हैं, जो आपको राष्ट्रीयता की मूल धारा में कभी आने ही नहीं देना चाहते हैं। वे सदैव आपको उस कटघरे में खड़े करवाना चाहते हैं जहां लोग आप पर शक करें, आप पे उंगलियां उठाएं, आपके देश प्रेम पर भी उंगलियां उठाने का काम करें। ऐसे लोग आपके नज़दीक घूम रहे हैं, उनसे ही आपको बचना है। यह देश कभी नहीं भूलना चाहिए, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह देश एपीजे अब्दुल कलाम को, मिसाइल मैन को देवताओं की तरह पूजता है। मैं तो बोला करता हूं कि अगर 33 करोड़ देवताओं में एक देवता और मुझे जोड़ने का अधिकार दिया जाए तो मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जोड़ लूंगा। वो किसी तरह देवता से कम नहीं थे, भारतीय मनीषा के ऋषि थे। अन्य तो मैं सुन रहा हूँ कई लोगों के जिनका हम शिक्षक दिवस मनाते हैं उनके बारे में, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे शिक्षक थे जो शिक्षक बनकर राष्ट्रपति के सबसे बड़े पद पर पहुंचे, और वे पढ़ाते पढ़ाते ही राष्ट्रपति बनने के बाद में भी वे वापस सामान्य जीवन जीते रहे एक शिक्षक का, और एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में, पूर्वोत्तर का विश्वविद्यालय में जाकर के बच्चों को एड्रेस करते हुए डायस पर ही उनकी अंतिम सांस वे लेते हैं बच्चों के सामने पढ़ाते हुए। उनसे बढ़कर शिक्षक कौन होगा? वे भारत के महान ऋषि परंपरा के वाहक थे। इसलिए बिहार के मुसलमानों के सामने एक एपीजे अब्दुल कलाम साहब का व्यक्तित्व है। एक वो सामने खड़े हैं, या तो उनकी तरह बनना है, या फिर आपके पास वोट का अधिकार फिर आया है, या फिर आपके सामने ओसामा बिन लादेन की परंपरा का एक ओसामा भी खड़ा हो गया है। इसलिए बिहार के मुसलमानों को तय करना है कि क्या वो ओसामा जैसे ही क्रूर परंपरा का एक व्यक्ति जो आपके चुनाव में खड़ा हुआ है, ओसामा बिन लादेन का याद रखिएगा, उसके काम ऐसे थे कि उसको अमेरिका ने टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंका था ताकि लोग बाद में इसका निशान भी ढूंढ नहीं पाए। लेकिन यही वो राष्ट्र है कि एक मुस्लिम एपीजे अब्दुल कलाम को पूजता है। आप अच्छे पूजा घरों में, यहाँ तक कि मैं कहूँ कि आरएसएस के कार्यालयों में, अच्छे विद्यालयों में, हर जगह जहाँ ऋषि मुनियों पर परंपराओं के आइकॉन्स के चित्र होते हैं, वहाँ एपीजे अब्दुल कलाम जी के होते हैं। तो या तो ऐसे मुस्लिम बन जाए, तो उसके लिए राष्ट्रीय धारा में आने का भी अवसर है। बटन दबाना तो ऐसा दबाना कि ओसामा बिन आपके वोट से खत्म हो जाए, या फिर ऐसा वोट दबाने का आपको अधिकार है कि आपके पास में बिन लादेन की परंपरा के लोग भी आ सकते हैं। इसलिए जिताना तो भी ऐसे मुस्लिमों को जिताना
जो एपीजे अब्दुल कलाम के परंपरा के लोग हैं, जो इस राष्ट्र को प्राण से ज़्यादा प्यार करते हैं, जो इस राष्ट्र के लिए जिए, इस राष्ट्र के लिए मर गए, जो यहाँ के बच्चों के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जिए और पढ़ाते पढ़ाते ही उनके उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो बिहार के मुसलमानों के सामने एक ओसामा खड़ा है। ये ओसामा प्रवृत्ति का सूचक है। ये ओसामा वही है जिसके ऊपर आज भी कई कई सारे हत्या, अपहरण और सबके, और इसका जो क्रूर बाप था उसने तो 2 बंधुओं को तेजाब से नहला करके मार दिया था। हत्याएं तो बहुत की उसने अपहरण भी बहुत किए, उसने डाके डाले, न जाने क्या क्या बुरे कार्य हो सकते संसार में, वो सारे उस दुष्ट ने किए। उसी की नामुराद संतान ये। नामुराद तो कहने का हक बनता है, जिसके मुराद किए और पैदा हो, और एक वो जो बिना किसी इच्छा के पैदा हो जाए। तो ऐसी संतानों की इच्छा भारत माता नहीं करती, लेकिन वो हो गया। इसलिए इस समय बिहार के मुसलमान भाइयों के साथ में, मुस्लिम बहनों के सामने यह चुनौती है, ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट को और उन पार्टी के लोगों को बिल्कुल नहीं जिताएं जो आपको अलगाव की आग में झोंकना चाहते हैं, जो राष्ट्र की मुख्य धारा में आपको आने ही देना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप परे रहें, लोग आप पे संदेह करते रहें। इसलिए ये अवसर है राष्ट्र की मुख्य धारा में आकर के ऐसे कैंडिडेट को जिताइए जो इस राष्ट्र को अपने प्राण से ज़्यादा प्यार करते हों, जो भारत को परम वैभव तक ले जाना चाहते हों, जो भारत की एकता, अखंडता और इसके प्रोन्नति रूप से 2047 में जो राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अहरनिश लगे हुए हैं, ऐसे बंधुओं को जिताने का कार्य करें। उन दुष्टों को जिताने का कार्य नहीं करें जो आपको केवल आतंकवादी बनाने के लिए वोट के माध्यम से आपसे ही वोट ले रहे हैं और आपको ही आतंकवादी बनाने के रास्ते पर भेज रहे हैं। आपको कट्टर बनाते हैं, आपको अशिक्षित रखते हैं, आपको बेरोजगार रखते हैं, आपको स्मगलर बनाते हैं, आपको हत्यारे बनाते हैं, आपको अंततोगत्वा देशद्रोही बना देते हैं। ऐसे राजनीतिक दलों से सावधान, ऐसे राजनीतिक दलों को वोट देने की गलती नहीं करना, इस निवेदन के साथ में कि आपके पास में फिर एक मौका है। एपीजे अब्दुल कलाम और बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, तो ओसामा और कलाम साहब 2 खड़े हुए हैं, आपको चुनना है। अवसर आपके सामने है। फिर मत कहना कि मनहर की गपशप में प्रोफेसर शंभू सिंह मनहर ने आपको चेताया नहीं था। भारत माता की जय।